अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी गोश्त का सालन बनाने की एक बड़ी ही वीआईपी रेसिपी लेकर आई हूँ। और मेरी गारंटी है आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे जब एक बार इस तरीके से ये सालन बनाकर अपनी फैमिली को खिला देंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। अरवी गोश्त का मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें अरवी मैंने ली थी आधा किलो अरवी मैंने इस तरह से छीलने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब हमने अरवी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे 2 टुकड़ों में काट के भी ले सकते हैं। तो मैं गोश्त के साथ इसका सालन बना रही हूँ, तो इस तरह से ये दिखने में बड़ी ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अरवी को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। इससे ये होगा कि अरवी में जो कच्चापन होता है, लेस होता है इसमें, तो वो शोरबे में बिल्कुल भी नहीं आएगा सालन में, और सालन हमारा बनेगा बड़ा ही लाजवाब। तो यहाँ पर देखिए अरवी हमारी 10 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए, तो ये बेहतरीन सी फ्राई हो गई है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। अब जो ऑयल बचा हुआ है, अगर ज़्यादा हो तो आप कम कर लीजिएगा। इसमें डालेंगे हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज, साथ में तेज़पात के पत्ते 3 अदद, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च है 8 से 10 दाने, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 अदद लौंग मैंने ली थी। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले डालने के बाद अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। साथ ही में कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पत्ते लिए थे, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का बड़ा ही प्यारा सा कलर चेंज हो चुका है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू इसमें आने लगी है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने 300 ग्राम लिया है। 300 ग्राम मेरे पास गोश्त है। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ इस रेसिपी को, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने गोश्त को भी खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। नमक इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए डाली है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया 4 से 5 मिनट तक। इसके बाद अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए अब इसे हम ढक्कन लगाएंगे और हम इसे कवर कर देंगे, लेकिन इससे पहले इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे। टमाटर की जगह आप चाहें तो यहाँ दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 कप दही भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बस इसे कवर कर देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ टोटल मैंने 1 घंटा पकाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ बीच में भी मैंने 1-2 बार चम्मच चलाकर चेक कर लिया था। तो गोश्त यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा गल चुका है। अब हमने थोड़े से मसाले इसमें मज़ीद और ऐड करने हैं। आधा चम्मच यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा डालना है, और 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर इसमें जाएगा। तो ये 2 मसाले बाद में डालने हैं, जब गोश्त गल जाएगा तभी आपने डालने हैं, ताकि इनकी जो खुशबू है वो शोरबे में बहुत ही बेहतरीन सी आ सके। तो यकीन मानिए आपका सालन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। अगर आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी अरवी गोश्त का सालन पहली बार में ही बड़ा ही लाजवाब बनेगा। तो यहाँ देखिए ऑयल इसमें अलग से सेपरेट होने लगा है। अब इसमें जो हमने अरवी फ्राई करके रखी थी ये डाल देंगे। अब हमने इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो गई है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग से सेपरेट हो गया है। कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया, क्योंकि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली थी। अब इसमें मैं पानी डालूँगी इतना जितना आपको शोरबा चाहिए, उसी हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पर मैं हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डाल गई हूँ। तो तकरीबन जो मैंने यहाँ पर पानी डाला है 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो बस अब इसे दोबारा से कवर कर देंगे और ढककर हमने इतनी देर तक पकाना है कि अरवी इसमें गल जाए। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि जब हम अरवी को खूब अच्छी तरह से फ्राई करते हैं
तो वो 50 से 70% तो तभी अच्छी तरह से कुक हो जाती है। जो 30% इसमें कसर बाकी होती है तो वो इस टाइम इसमें गल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 12 मिनट के लिए इसे पकाया है और अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि अरवी हमारी किस तरह की कंडीशन है, ये गली है या नहीं गली है अभी। तो हम चेक कर लेते हैं इसे। तो बहुत ही ज़्यादा ये गर्म है, मैं चम्मच से तोड़ के देख रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है एकदम, बहुत ही बेहतरीन सी। और जब भी अरवी गोश्त पकाते हैं, अरवी जब बहुत ही बेहतरीन सी गली हुई होती है तभी मज़ा आता है खाने में। अब इसमें मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ ऊपर से डाल दिया है। तो बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा गर्मा गर्म बेहद लजीज़ खुशबूदार अरवी गोश्त का सालन बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप बनाएंगे मेरे बताए गए तरीक़े से ये इंतहाई लजीज़ सालन। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतना मज़ेदार ये सालन बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।